वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एनालिस्ट। तो गाइस, किस तरीके से आप एचटीएमएल को रन करोगे विजुअल स्टूडियो कोड में, कितने तरीके होते हैं इसे रन करने के, और एक्सटेंशन कौन कौन सी आप इंस्टॉल करोगे जिससे आप बहुत फास्ट कोडिंग कर पाओ एचटीएमएल की, और यहाँ पर किस तरीके से आप इसे रन करोगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना है क्या है, यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेना। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना या इंस्टॉल करना नहीं आता तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हो। 1-2 मिनट की वीडियो है, ठीक है, वहां से आप देख लोगे किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर आपको विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद किस तरीके से आप एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करोगे, देखो सबसे पहले इस तरीके से आपका होगा, वेलकम पेज आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो। ये हमारा ठीक है, इस तरीके से फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ पर जो भी फाइलें होती है वो मैनेज करते हैं। सो यहाँ पर आप एक फोल्डर क्रिएट कर लोगे। फोल्डर क्रिएट कर भी सकते हो, डेस्कटॉप पे रख सकते हो, लेकिन एक फोल्डर क्रिएट कर लोगे तो आपकी फाइलें एक ही जगह रहेंगी। जब एचटीएमएल प्रोग्राम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में एचटीएमएल की बहुत फास्ट कोडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे, फाइल ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, और इससे थोड़ा इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना और ओपन फोल्डर पे क्लिक करना, एंड जिस भी फोल्डर को आप ओपन करना चाहते हो, जैसे डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे कर सकते हो। यहाँ पर डेस्कटॉप हमने एक फोल्डर बना लिया था एचटीएमएल, तो आप कहीं पर भी कर सकते हो एचटीएमएल प्रोग्राम। इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर दिया जाएगा, सबसे पहले आप एक एचटीएमएल की फाइल बनाओगे डॉट एचटीएमएल के साथ, जैसे यहाँ पर टेस्ट डॉट एच टी एम एल। अच्छा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को एक प्रायोरिटी होती है, अगर आप इंडेक्स से बनाओगे तो वो ठीक है ज़्यादा बेटर रहती है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से मैंने एक फाइल बना ली, इसका आप डॉट एच टी एम एल जरूर यूज करोगे, ये इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। वेलकम पेज को आप यहाँ से हटा सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आप एच टी एम एल लिखोगे, एच टी एम एल, ठीक है, तो आपको इतना कोड सेव हो जाएगा। कहाँ से होगा? एमिट से होगा। और अब आप नीचे आओगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। नीचे आओगे एंड जैसे आप इंटरप्रेस करोगे तो आपको इतना कोड मिल जाएगा, जो कि बेसिक टेम्पलेट होती है एचटीएमएल की। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डॉक टाइप होता है, ये वर्जन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसे रूट भी बोलते हैं हम। ये जो एचटीएमएल है, हर एक जो एचटीएमएल होता है उसका एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग के टैग में ये यूज होता है, ठीक है, स्लैश देख सकते हो, उस तरीके से स्लैश यूज होता है। दूसरी चीज है ये इंग्लिश, ये लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है कि लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इंग्लिश है। और ये मेटा है, ठीक है, जो कि जब भी एक वेबसाइट को हम गूगल पर करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज करते हैं इसे। दूसरी चीज है डॉक्यूमेंट्स, ये टाइटल है, अगर आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लिख दोगे तो आपको वेबसाइट में दिखता, मैं दिखाऊंगा आपको। ये हेड हो गया, हेड के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। हेड के अंदर जितने भी लिंक होते हैं वो यहाँ पर हम डालते हैं। अब बात करते हैं बॉडी की। जो भी आप लिखोगे ना, जो भी एक यूजर लिखता है HTML, ठीक है, तो वो बॉडी के अंदर ही लिखता है, वो ही शो होता है। जैसे मैं H1 कर दूंगा, अब देखो H1 आपने टाइप करा, H1 शो हो गया। मैं इंटर प्रेस करूंगा, दोनों मिल जाएंगे मुझे, एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। जैसे मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब इतना लिख दिया। अब इसे आप रन कैसे करोगे? सबसे पहले आप फाइल को सेव करोगे यहाँ से। सेव करने के बाद आप इसे रन कैसे करोगे? देखो एक चीज का ध्यान रखना है कि जो HTML होता है ना, ये ब्राउजर लैंग्वेज है, ये आपके ब्राउजर में रन होगी, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, तो आप डायरेक्ट जाके भी रन कर सकते हो इसे। जैसे यहाँ से आप आओगे, अपने उस फोल्डर में आओगे जहाँ पर आपकी ये फाइल है, ठीक है। आपने सेव तो कर दिया इसे, इसके बाद आप इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे तो ये रन हो जाएगी इस तरीके से, देखो हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये ब्राउजर में रन होती है। इस पर राइट क्लिक भी करोगे, और अगर आपको किसी स्पेशल उसमें ओपन विद कर दोगे तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एजेस हो गया, गूगल क्रोम हो गया, तो ये क्या हुआ, ब्राउजर में रन होती है, जितनी भी आपके ब्राउजर है उसमें रन होती है। तो मैंने यहाँ पर एजेस में कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी रन हो जाएगा। तो इस तरीके से रन होता है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या था, जो टाइटल दिख रहा था, देखो टाइटल दिख रहा था यहाँ पर, तो वो यहाँ पर शो होता है। जैसे मैंने, ठीक है, यहाँ पर आप इसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर शो होता है ये डॉक्यूमेंट्स। तो इसे जैसे मैं चेंज कर दूं, मैं कर दूंगा इसे माई फर्स्ट ऐप, माई फर्स्ट वेबसाइट, और इसके बाद मैं इसे सेव करूंगा। एंड यहाँ पर मैं जाकर इसे रिफ्रेश करूं तो देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। सो जो भी आप चेंजेस करोगे वो यहाँ पर करोगे। जैसे यहाँ पर H2 कर देंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे, वो जाकर आपको शो होगा। यहाँ पर जो शो होगा वो ये शो होगा, ठीक है। जो भी आप बॉडी के अंदर लिखोगे, ये बॉडी का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। और जैसे यहाँ पर हेलो सेकेंड, ठीक है, मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको सेव करोगे। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि जब भी हम सेव कर रहे हैं उसके बाद हमें यहाँ पर पेज को जाकर रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम पेज को रिफ्रेश ना करें, जब हम कोडिंग करें तो बहुत फास्ट कोडिंग करें। हो सकता है, उसके लिए एक एक्सटेंशन आती है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, ये एक्सटेंशन वाला ऑप्शन होता है, ये गेटअप होता है, गेट, ठीक है, वर्जन सोर्स कंट्रोल होता है, ये रन एंड डिबग होता है, ठीक है, इसका काम का नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ये गिट मिल जाएगा, यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाएंगे। एक्सटेंशन पर आपको सर्च करना है लाइव सर्वर। क्या काम होता है लाइव सर्वर का, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लाइव सर्वर,
ये आपको कर लेना, मैंने कर रखा, ठीक है। पहले मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये कर लेना आपको, करने के बाद वो आपको, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, गो लाइव का ऑप्शन। आप राइट क्लिक करोगे तो ओपन विद लाइव सर्वर का भी ऑप्शन आपको आ जाएगा, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होता है, जो एक कोडर होता है ना, वो इस तरीके से काम करता है, इसे जैसे यहाँ पर कर देगा, ठीक है, इसको यहाँ पर कर दिया, और इसको भी थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं, इसे इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से, और इस तरीके से कर दिया। यहाँ पर हम कोड करते रहे, जैसे H3 हेलो हाउ आर यू। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा ना, आप कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो, कंट्रोल एस, जैसे आप कंट्रोल एस दबाओगे तो देखो यहाँ पर आता रहेगा, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट दिखती रहती है। और यहाँ पर इससे होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, जब हम यहाँ पर कोडिंग करते हैं तो यहाँ पर मैं इधर उधर झाँकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे ही मैंने सेव किया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, पेज रिफ्रेश हो गया। जबकि अगर मैं बाहर से करूंगा तो वो मुझे पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से बाहर से कर दूँ, ठीक है, यहाँ बाहर से कर दूँ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कर देते हैं, तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से होगा। ये मेरा लाइव सर्वर में है और ये मेरा बाहर से मैंने किया, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, जैसे मैं H4 कर देता हूँ, हाउ आर यू, तो यहाँ पर 2 बार मुझे हाउ आर यू दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे सेव करूंगा तो देखो लाइव सर्वर में क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा बाहर से है, ठीक है, यहाँ पर हमने बाहर से किया। लाइव सर्वर में क्या, देखो ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो जाता है पेज। तो दोनों में ये डिफरेंस पड़ता है। अब बात करते हैं कि आप इसमें फास्ट कोडिंग कैसे करोगे, HTML की फास्ट कोडिंग कैसे करोगे। देखो, जब भी आप HTML की कोडिंग करोगे, इसमें आप 100 टाइम्स ज़्यादा फास्ट कोडिंग कर सकते हो। इसमें होता क्या, देखो जैसे मुझे LI चाहिए, ठीक है, LI × 5 मुझे लिस्ट चाहिए, तो मैं इतना कर दूंगा, 5 मिल जाएंगी मुझे। अगर मुझे यहाँ पर UL चाहिए, इसके अंदर मुझे LI चाहिए, LI के अंदर मुझे 5 लिस्ट चाहिए, मैं इस तरीके से कर दूंगा, मुझे UL के अंदर मुझे इस तरीके से मिल चुकी है। बहुत फास्ट कोडिंग करोगे आप, जो चीज़ सोच सकते हो वो यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी यहाँ पर जैसे क्लास लेना है, जैसे आपको एक डिव चाहिए, ठीक है, डिव ले लिया हमने, उसके अंदर मैंने एक डिव ले लिया, और मुझे उसके अंदर एक डिव लेना, मुझे उसके अंदर एक डिव लेना, इस डिव के अंदर मुझे लिस्ट चाहिए, और जो कि मुझे 5 चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे, देखो डिव के अंदर डिव, फिर इस तरीके से बहुत फास्ट कोडिंग होती है इसमें। यही चीज़ लिखने में आपको जो है उसमें नोट पैड में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैं एक टेक्स्ट टैग करूंगा, देखो UL, तो UL मुझे इसने सजेस्ट कर दिया, एंटर कर दूंगा, दोनों मिल जाएंगे मुझे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फास्ट आप कोडिंग करोगे, थोड़ा सीख लोगे इसे, इसमें एमिट होता है, आप जो भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ से इसे स्टॉप भी कर देंगे। अगर आपको स्टॉप करना है तो यहाँ से आप इसे स्टॉप कर सकते हो, ओपन विद लाइव सर्वर, स्टॉप लाइव सर्वर, तो यहाँ से ये स्टॉप हो जाएगा, देखो स्टॉप हो चुका। तो लाइव सर्वर का यूज करो, इस तरीके से आप अपने HTML को रन कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही।